वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं भारत के एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक, वकील, राजनीतिज्ञ, समाज सेवक और एंटरप्रेन्योर, जिसने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, जिसने लक्ष्मी बीमा योजना को लाए, जिन्हें लोग बुलाते हैं पंजाब केसरी, जिसका मतलब होता है पंजाब का शेर। वह और कोई नहीं, लाला लाजपत राय हैं। आइए इनकी जीवन की गाथा को सुनते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को धूडीके गांव, पंजाब, भारत में हुआ। इनका पूरा नाम लाला लाजपत राधा कृष्ण राय जी था। वे एक सिख हिंदू परिवार में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री राधा कृष्ण अग्रवाल था और उनकी माता का नाम श्रीमती गुलाबी देवी था। इनके पिता एक अध्यापक थे जिन्हें उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। इनकी माता लाला लाजपत राय को बचपन में जब वे छोटे थे तो उनकी माता रामायण महाभारत की कथा सुनाया करती थी। प्रारंभिक जीवन के दौरान इनके उदारवादी विचार, नैतिक मूल्य और हिंदू धर्म में मान्यताओं को इनके माता पिता ने आकार दिए। बस के हो गए तब उनका प्रारंभिक शिक्षा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हुई, जहां इनके पिता एक शिक्षक के रूप में तैनात थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1880 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लाहौर की एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिए। अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वे आर्य समाज के संपर्क में आए। वे आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे क्योंकि आर्य समाज के लोग समाज में व्याप्त बुराई और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज को नई दिशा दे रहे थे। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था कि वेदों की ओर लौटो और अंग्रेज़ों से स्वराज की मांग करो। उसी समय 1882 ईस्वी को लाला लाजपत राय आर्य समाज के सदस्य बन गए। लाला लाजपत राय ने ही दयानंद के साथ मिलकर पंजाब में आर्य समाज को लोकप्रिय बनाए थे और लाला लाजपत राय ने निश्चित कर लिए कि भारत की स्वतंत्रता दिलाकर रहेंगे और भारत माता की सेवा करके रहेंगे। कॉलेज के दौरान ही लाला लाजपत राय का विवाह उनके माता पिता ने राधा देवी से करवा दिए और उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम अमृत राय और अग्रवाल था और छोटे बेटे का नाम प्यारे लाल अग्रवाल था और इनकी बेटी का नाम पार्वती अग्रवाल था। सन 1883 ईस्वी को लाला लाजपत राय को खबर मिली कि आर्य समाज के प्रमुख संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हो गई तो वह बहुत दुखी हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात एक शोक सभा रखा गया। इस सभा में यह निश्चित किया गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के स्मृति में एक ऐसे महाविद्यालय की स्थापना किया जाए जिसमें वैदिक साहित्य, संस्कृत और हिंदी की उच्च शिक्षा दी जाए। फिर लाला लाजपत राय की अथक प्रयास से सन 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में खुला, जिसे DAV कॉलेज भी कहते हैं। अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे रोहतक गए वकालत करने के लिए। यहाँ कुछ वर्षों तक रहे, फिर हिसार गए वकालत करने। सन 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लाला लाजपत राय को भी सदस्य बनाया गया। उस समिति का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना। 1888 और 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 4 प्रतिनिधियों ने हिसार से इलाहाबाद की यात्रा की। लाला लाजपत राय, राय बहादुर चूड़ामणि, लाला छवि लाल दास और सेठ गौरी शंकर के साथ कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। उनके ओजस्वी भाषण ने वहां मौजूदा सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिए, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई और इससे उन्हें कांग्रेस में आगे बढ़ने की दिशा भी मिल गई। समय के साथ वे कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। सन 1892 ईस्वी में वे हिसार से लाहौर चले आए और यहीं उन्होंने उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू कर दिए। लाहौर अधिवेशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसके बाद उन्हें हिसार नगर निगम का सदस्य चुने गए और फिर बाद में सचिव भी बन गए। 19 मई 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने समाज को सशक्त बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा योजना की स्थापना की, जो भारत की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
जब उनके माता का तबीयत खराब हुआ तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं था कि माता का उपचार कर सके, अतः उनकी माता का क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गया। उनको बहुत दुखी हुआ। फिर उन्होंने निश्चित किया कि वह एक अस्पताल खोलेंगे जहां लोगों का फ्री में इलाज हो सकेगा। फिर उन्होंने एक अस्पताल की स्थापना की जिसे आज गुलाबी देवी चेस्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। अब गुलाबी देवी मेमोरियल अस्पताल वर्तमान पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल में से एक है। लाला लाजपत राय का मानना था कि हिंदू धर्म राष्ट्रवाद से ऊपर है। हिंदू धर्म की प्रथाओं से समाज में शांति स्थापित की जा सकती है और एक शांतिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन सकता है। वे जातिवाद व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ थे। वे कहते थे हर व्यक्ति चाहे वह नीच जाति का या उच्च जाति का, सभी को वेद और मंत्र पढ़ने का अधिकार है। सन 1897 और 1899 ईस्वी में आए भूकंप से देश के कई हिस्सों में अकाल से लोग जूझ रहे थे। लोगों के पास अनाज तक नहीं थे। उस समय ब्रिटिश राज में लगान भी बहुत लेते थे। लोग भूख से मर रहे थे। कई सारे बच्चों की मौत हो गई भूख की वजह से। लोगों के भूख से उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थी और अंग्रेज़ी हुकूमत चुप थी। लोगों को भोजन के लालच देकर ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन करवाते थे। लाला लाजपत राय को अपने भारतीयों की इस हालत से बहुत दुखी हुए। वे स्थानीय लोगों को लेकर उन सभी पीड़ितों की मदद करने लगे। उन्होंने कई सारे राहत शिविर भी कई जगह खोले। उन्होंने अनाथालय भी खोले। उनके व्यक्तित्व के बारे में तत्कालिक मशहूर अंग्रेज़ लेखक विंस ने कहा, लाला लाजपत राय की सादगी और उदारता भरे जीवन की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने अशिक्षित गरीबों और असहायों की बड़ी सेवा की थी। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। सन 1905 ईस्वी को अंग्रेज हुकूमत ने बंगाल का विभाजन कर दिए और बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना दिए। अंग्रेज सरकार भारत को हर संभव देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था और देश में आंदोलन का लाहौर भी दौड़ गया। लाला लाजपत राय ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का अभियान चलाए। उनके वस्तुओं को जलाकर जमकर इस फैसले का विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर आंदोलन चलाने लगे। सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक रखा गया। सभी क्रांतिकारी उपस्थित थे और 1805 ईस्वी के बंगाल विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। उस बैठक में बहस छिड़ गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो गुटों में विभाजित करना पड़ा, एक नरम दल और एक गर्म दल। नरम दल का मानना था कि हम कानूनी रूप से लड़कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, परंतु गर्म दल का मानना था कि हम केवल कानूनी रूप से लड़कर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, परंतु आंदोलन करके उनके वस्तुओं को जलाकर उनके वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा और हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी होगी। इस नरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें हम लाल बाल पाल की तिकड़ी कहते हैं। ये लोग आंदोलन शुरू कर दिए। लोगों को लाल बाल पाल ने जागरूक करने लगे। उनके वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, जिससे अंग्रेज हुकूमत ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने लगे। आंदोलन करने के दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत ने लाला लाजपत राय को भी गिरफ्तार कर लिए और देश से बाहर बर्मा, जो अब म्यांमार है, वहां उनको मांडले जेल भेज दिए। फिर उनके साथियों द्वारा कानूनी रूप से कार्रवाई किया गया, परंतु साबुत न होने की वजह से 6 माह तक जेल में रहने के बाद लाला लाजपत राय को जेल से रिहा कर दिया गया। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी जूसेपे मैज़नी को अपना गुरु मानते थे। जब मैज़नी द्वारा लिखित पुस्तक ड्यूटीज़ ऑफ मैन में उनके भाषण को पढ़े तो वह बहुत ही प्रभावित हुए और इन्हें अपना आदर्श मानने लगे। लाला लाजपत राय न केवल आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश के खिलाफ थे, परंतु अपनी लेखनी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते थे। उनके द्वारा लिखित पुस्तक था दुखी भारत, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज, आर्य समाज, भारत का राजनीतिक भविष्य, सही माननीय डेविड लॉयड जॉर्ज को एक खुला पत्र, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, भगवत गीता का संदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू प्रभाव, यह सब उनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। उन्होंने मैज़नी, गौरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी। सन 1914 ईस्वी को लाला लाजपत राय ने यह निश्चित किए कि ब्रिटिश शासन से पूरी तरीके से मुक्त कराना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करनी होगी। उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड गए, कुछ समय तक वहाँ रहें, उसके बाद वह अमेरिका चले गए। जैसे ही अमेरिका पहुँचे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गए, जिसके वजह से उन्हें वो अमेरिका में ही रुकना पड़ा। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने इंडियन होम रूल
लीग की स्थापना की। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने इंडियन होम लीग संयुक्त राज्य अमेरिका, एक हिंदू प्रभाव, यह सब उनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। इन्होंने मैजनी, गौरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी थी। सन 1914 ईस्वी को लाला लाजपत राय ने यह निश्चित किए कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से मुक्त कराना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करनी होगी। उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड गए, कुछ समय तक वहाँ रहें, उसके बाद वो अमेरिका चले गए। जैसे ही अमेरिका पहुँचे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके वजह से उन्हें अमेरिका में ही रहना पड़ा। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और यहीं पर उन्होंने यंग इंडिया नाम का जर्नल भी प्रकाशित करना शुरू किए, जिसमें भारतीय कल्चर और देश की स्वतंत्रता की ज़रूरत के बारे में लिखा गया था, जिससे लाला लाजपत राय को विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जब उनको 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने देश लौटने का मन बना लिए। 20 फरवरी 1920 ईस्वी को जब लाला लाजपत राय भारत लौटे तो उस समय देशवासियों के लिए एक नायक बन चुके थे। कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के समय उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। उसी समय पर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन रोलेट एक्ट के खिलाफ था। रोलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को किसी भी कानूनी कार्रवाई के बिना ही जेल में बंद कर दिए जाएं। इस असहयोग आंदोलन से भारतीयों को यह बताया गया, भारतीय वकील वकालत छोड़ दे, विद्यार्थी विद्यालय जाना छोड़ दें, कामगार कर्मचारी सरकारी नौकरी पर जाना छोड़ दें। इस आंदोलन को लाला लाजपत राय ने पूर्ण रूप से समर्थन किए और पंजाब में यह आंदोलन आग की तरह लाला लाजपत राय की वजह से फैल गया और फिर लोगों ने लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी अर्थात पंजाब का शेर कहकर पुकारने लगे। उसी समय जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन लाल बाल पाल की तिकड़ी का सदस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक संसार को अलविदा कह गए। जब लाला लाजपत राय को यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुए। लाला लाजपत राय बहुत सारे कार्य किए, स्कूलों को खुलवाएं, हिंदू महासभा से जुड़े रहें और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई और इस कमेटी में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमेटी को साइमन कमेटी कहा गया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन यह साइमन आयोग के सभी सदस्य भारत आए तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने साइमन कमीशन का विरोध करना आरंभ कर दिए। विरोध इसलिए कर रहे थे कि साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य जो थे उसमें कोई भारतीय नहीं था, बल्कि सभी ब्रिटिश लोग थे। यह कमीशन ऐसे कानून बनाने के पक्षधर थे जो हर तरीके से भारतीयों का जीवन शोषण किया जाए, उन्हें गुलामों की भांति रखा जाए। अगर इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय रहता तो ऐसे क्रूर कानून बनाने के खिलाफ रहता, परंतु ऐसा नहीं होगा। इस वजह से लाला लाजपत राय ने लाहौर में हजारों लोगों के लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में नारा दिए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। उस जनसमर्थन ने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे और उस सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। विरोध के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। फिर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को लाठी से बेरहमी से पीटने लगी, जिससे लोग लाठीचार्ज से उधर उधर भागने लगे, लेकिन लाला लाजपत राय अपनी जगह से नहीं हिले और उन पर धड़ाधड़ लाठियाँ बरसाई गई, जिससे वे पूरी तरीके से घायल हो गए थे। उनका शरीर बेजान सा हो गया था। कुछ दिनों तक लाला लाजपत राय बेड पर ही थे, लेकिन उनको कुछ आराम हुआ तो वह हार नहीं माने। कांग्रेस के बैठक में भी गए उसी चोटिल अवस्था में और सभाओं में भी उपस्थित थे। एक सभा में उन्होंने कहा, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत का किल होगा। 16 दिन बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को शाम के वक्त समय के साथ उनका आंतरिक घाव बढ़ने लगा, सामान्य दर्द से ज़्यादा होने लगा और इसी दर्द को झेलते हुए स्वर्ग को सिधार गए। लाला लाजपत राय ऐसे व्यक्ति थे जो तन मन धन से भारत का निर्माण में अपना पूरा समर्थन दिए। ऐसे महापुरुष को मैं बार बार नमन करता हूँ। इनकी इस मृत्यु से
जन आक्रोश की भावना बढ़ गई और भगत सिंह ने इनकी मृत्यु का बदला लिए। यह थी इनकी जीवनी की गाथा। आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।